हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं अबाउट स्कॉलरशिप्स के ऊपर। तो आज एक मैं दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ। तो उस स्कॉलरशिप का नाम है मैक्स स्कॉलरशिप। ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एक तो मैक्स स्कॉलरशिप होती क्या है और ये किस कंट्री में है मैक्स स्कॉलरशिप, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके अलावा इसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होती है, अप्लाई कैसे करते हैं और इसका प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। ठीक है। ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और इसके स्कॉलरशिप कितनी है, इसकी स्टाइपेंड कितनी है। ठीक है। तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप जो मैक्स स्कॉलरशिप है ये है जापान की स्कॉलरशिप। इसके दो प्रोसीजर होते हैं, एक थ्रू एम्बेसी होता है और एक थ्रू यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है। तो थ्रू एम्बेसी तो फिलहाल ओपन नहीं है, लेकिन थ्रू एम्बेसी इस वक्त ओपन है। आप पाकिस्तान की एम्बेसी के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए भी है और पीएचडी वालों के लिए भी है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है। अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, मैं इसके जो स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड है ये कितनी है मैं ये आपको बताता चलूँ। इसके अंदर तकरीबन 1,20,000 से लेकर 1,40,000 यन तक है। मुख्तलिफ कैटेगरीज की इसमें है, जिस तरह के बैचलर के लिए हैं या फिर उसके लिए है क्या नाम है एमफिल के लिए है, तो पीएचडी के लिए इसी तरह इनकी स्कॉलरशिप बढ़ती रहती है। लेकिन जो बैचलर के लिए वो 1,17,000 से लेकर 1,20,000-25,000 यन तक इनकी स्कॉलरशिप होती है। अच्छा, तो इसके अलावा अब मैं इसको बताता हूँ प्रोसेस क्या है। प्रोसेस सिंपल सा ये है। एक तो पहली बात ये, इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है। आप किसी भी एजेंट के पास न जाएं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपल अप्लाई है। आप पढ़े लिखे हैं, आप 12 पास हैं या आप 16 पास हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद अप्लाई करें, किसी भी एजेंट के पास न जाएं। वही काम आप खुद थोड़ी सी मेहनत या आधा घंटा लगाएं या 1 घंटा लगाएं खुद काम करने। जो आप एजेंट्स के पास जाते हैं वो आपसे 50,000 रुपये, लाख रुपए लेता है या 30,000 रुपये लेता है, जितने भी पैसे जो भी लेता है, तो वो एक वेस्ट है आपका। आपकी अपनी मेहनत की कमाई, आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप खुद जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी मेहनत क्या है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या आते हैं एजेंट्स के थ्रू आते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमने अप्लाई कैसे करना है। वो सिर्फ वो कहते हैं ना पक्की पकाई खीर खाने के लिए तैयार बैठे हों, जब यहाँ पे आता तो वो कहते हैं हाँ जी इतना काम होता है। तो बेसिकली फिर क्या होता है, यहाँ आने के बाद फिर क्या होता है कि वो प्रोफेसर के साथ उसकी बन नहीं जाती, क्योंकि वो कहते हैं काम करो, वो कहता है मैंने काम नहीं करना। वो सोच के आया होता है कि मैंने यहाँ पे अयाशियाँ करनी है, कि लोग अयाशियाँ कर रहे हैं तो मैंने बाहर घूमने जाना है, मैंने वहाँ पे। इस चीज़ से बचने के लिए आप खुद अप्लाई करेंगे, आपको पता होगा कि मैं मेहनत करके आया, खुद मेहनत करके आया हूँ, मैंने कितने दिन लगाए हैं, कितने घंटे इस एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाए हैं। तो इसलिए आप खुद अप्लाई करेंगे तो यहाँ जब आएंगे तो आपको ये पता चलेगा मैं मेहनत करने के लिए हूँ। तो इसके अलावा जो अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता रहा था, वो तरीका ये था कि सबसे पहले आप जापान की जो वेबसाइट है, उसकी एम्बेसी की वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर, आप उस पर जाएं। उसके ऊपर वो सारी डिटेल गाइडलाइंस लिखी होती है। ठीक है। गाइडलाइंस उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। मैं आपको वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ, उसके बाद अभी मैं लैपटॉप पे खोली हुई है। हाँ जी, तो ये देखें मैं लैपटॉप पे स्क्रीन पे लेकर जाता हूँ। आप ये देखें कि इसके ऊपर एक एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, जैसे ही ओपन करते हैं सीधा यही आ जाता है। ठीक है। अब जापानीज गवर्नमेंट मैक्स अंडर ग्रेजुएट है, एप्लीकेशन सारा तरीका आपको पता है। आप इस लिंक पे अप्लाई करेंगे, इस पर करेंगे तो ये देखें इस लिंक पे करेंगे तो ये क्या जी मैक्स स्कॉलरशिप की जो ओरिजिनल जापान स्टडी इन जापान है वो आपके पास आएगी। ठीक है। तो देन उसके बाद आप नीचे देखिए डाउनलोड लिंक से एप्लीकेशन, ये गाइडलाइंस है, ये आप गाइडलाइंस पूरी दी गई कि आप लोगों ने किस गाइडलाइन, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मार्कशीट फॉर्म है और इसके अलावा ये पास पेपर सैंपल्स हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं इसके अंदर। ये देखें यहाँ पे भी जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये देखें सारी चीज़ें आपको ये नीचे ये फिर एप्लीकेशन गाइडलाइंस आ गई हैं। ये जापानीज़ के अंदर है। ठीक है। और दूसरी बात ये, आपने उर्दू में फिलअप नहीं करना, आपने इंग्लिश में फिलअप करना है और जितना हो सके आपने MS वर्ड पे फिलअप करना है। उसके ऊपर फिलअप करने के बाद आप उसका प्रिंट निकलाएं, उसके सिग्नेचर करने हैं या किसी प्रोफेसर सिग्नेचर करवाने हैं। ये देखें आपको एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट हेल्थ है, आपने ये अप्लाई करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर सैंपल है, तो आपने ये कोशिश करें इसी को डाउनलोड करके इसी के ऊपर फिलअप करके, और जो एप्लीकेशन जो होती है या जैसे कि सिग्नेचर वगैरह करवानी होती हैं आप वो जाके करवाएं। ठीक है। अपनी तरफ से करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश ये करें। अच्छा, देन उसके बाद आपने क्या करना है,
यहाँ पे करने के बाद, हाँ जी, इसके बाद आपने फिलअप कर लिया सारा कुछ करने के बाद अब आपने प्रोसेस किया एप्लीकेशन, ठीक है। आपका प्रोसेस ये है कि जापान एम्बेसी इन जापान जो है सॉरी एम्बेसी जो है जापान की अगर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, तो आपने क्या करना है उसका आपका जो गाइडलाइंस है उसके अंदर एड्रेस लिखा होगा। तो आपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आपने वो कहाँ कहाँ लेकर जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको एनवेलप में, और इसके बाद क्या करना है अपने एनवेलप में भेजने के बाद आपने उसको एम्बेसी के थ्रू वहाँ भेजना। अब उसमें क्या होता है, एक कॉपी आपने भेजनी है, दो एक कॉपी सेट भेजने, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपके हों उसको कॉपी करवाएं, कॉपी करवाने के बाद एक वो सेट भेजें और दूसरा जो सेट होगा उसका ओरिजिनल होगा, और एक कॉपी अपने पास भी रखें अपने पास, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें करने के बाद आप एम्बेसी को भेज दें। अब एम्बेसी में क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेकआउट करेगी, चेकआउट करने के बाद दूसरे नंबर पे क्या करेगी, वो आपके उन कैंडिडेट्स को बुलाएगी जो वो खुद सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, एम्बेसी फिर आपसे क्या है एग्जाम लेगी, पेपर लेंगे, इसलिए आप अगर नोट किए हो तो उसके अंदर पास पेपर सैंपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पास पेपर सैंपल का एग्जाम लेगी, एग्जाम लेने के बाद फिर उसका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब इंटरव्यू के बाद फिर आपकी लिस्ट लगेगी, शॉर्ट लिस्ट, जो एम्बेसी पाकिस्तान की तरफ से होगी, ठीक है। वो लिस्ट लगने के बाद उसके बाद वो जो लिस्ट भेजेंगे वो नेक्स्ट स्कॉलरशिप वालों को भेजेंगे, उन्होंने फिर शॉर्ट लिस्ट करने हैं, उन्होंने फिर एक लिस्ट बनानी है, तो वो फिर भेजेंगे पाकिस्तान वालों एम्बेसी के पास। फिर जो फाइनल जो लिस्ट लगेगी उसमें जो जितने भी कैंडिडेट होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। तो इस तरह आप अप्लाई करें, फिर आधा घंटा निकालें, खुद अप्लाई करें, और इसकी जो लास्ट डेट है 5 जून है। तो कोशिश करें, अभी से 1 माह तो पूरा पड़ा है, आप कोशिश, क्योंकि आपको पता डॉक्यूमेंट्स ले जाते वक्त टाइम लगता है, ये नहीं करें अभी तो अभी 1 महीना पड़ा है, अभी तो 4 महीने पड़े हैं, तो अभी तो 15 दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं, तो इस तरह ना करें। अभी जाएँ डाउनलोड्स करें, डाउनलोड करके उसको फिलअप मैक्सिमम फिलअप करने पे 10 से 15 मिनट एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लगे। उसके बाद जाएँ, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, जाके जिस कॉलेज में पढ़ते हैं कॉलेज में जाएँ, वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाएं। उसके बाद आप उसके पूरी एक सिर्फ 4 से 5 डॉक्यूमेंट लिस्ट है, आप वो तैयार करें और भेज दें। बाकी दुआ करें किस्मत पर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको ये फिलअप कैसे करनी है। तब तक के लिए मेरी दुआ कीजिएगा। अल्लाह।